कॉल हो रही है ना सामने, चीतल की कॉल हो रही है सामने, पीछे फॉरेस्ट है ना अपने। चलो सुन के सुनाता हूँ, रुको। ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट वाली कॉल है, ये कॉल हो रही है लगातार। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट वाली कॉल है ये डियर की है। ये सामने ढेला का FRH है अंदर आते हुए, मैंने दिखाया था ना। एक मिनट रुक, कोई चल रहा है अंदर। बोलना मत, यहीं पर है भाई। टाइगर है यहाँ पर, टाइगर है, लेपर्ड, कुछ दोनों में से एक चीज़ यहाँ पर है। बाहर निकल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ आज रात में अब टाइगर टेरिटरी में घूम के भाई कैसा लगता है। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई ये देखो ढेला का FRH है, ये सामने वायरिंग वगैरह सारी अपनी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग एरी, और हमारा जस्ट आगे जाकर आएगा होम स्टे। बताओ भाई कैसी कैसी लोकेशंस आपको मैं दिखाता हूँ यार, मतलब एक के बाद एक सीरीज ज़बरदस्त। और अभी तो सोचो ये मेरे को पता नहीं भाई अभी आगे का क्या सीन बनता है, बट आज कल हम यहाँ पे ना बढ़िया सा कुछ सीन बना सकते हैं। अगर कुछ अच्छा सा कुछ हो जाए ना भाई, यू नेवर नो, कि पूरा जंगल है अभी और हम जंगल के बीच में रहने वाले हैं। भाई ये देखो, ये पीछे पूरा ढेला का कोर फॉरेस्ट है, फेंसिंग हो रखी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, और ये आ गया वसंत कॉर्बेट रिजॉर्ट। बताओ एकदम सामने ढेला के कोर फॉरेस्ट पर, यहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं भाई। थ्रिलिंग होने वाला है ये सीन आज भाई। लॉन देखो ना कितना बड़ा है, लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं उधर। नाइस। ये हो गया अपना पूल एरिया, मस्त है यार, मस्त प्रॉपर्टी। Look at this। चलो रूम्स देखें, ये आपका इस तरफ है। These are the rooms। क्या हो गया? वो वाला भी है, ग्राउंड फ्लोर पे ये रूम है। व्यू देखो वहाँ से। नाइस। हाँ पूल व्यू है, पूल व्यू है, मस्त है यार। देखते खुले बड़े बड़े रूम है। और मैं पहले वॉशरूम देखती हूँ। मैं भी तो वही देखने जा रहा हूँ। हेलो भाई, अरे भाई तो बहुत बड़ा है। अब इतना तो रूम होता है कई जगह। बड़े अच्छे क्यूब वगैरह सब है, बढ़िया है भाई, बढ़िया। वही तो, चलो ब्यूटीफुल। कॉल हो रही है ना सामने, चीतल की कॉल हो रही है सामने, पीछे फॉरेस्ट है ना अपने। चलो देख कर आते हैं। कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है, मैं सुन के सुनाता हूँ, रुको। ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट वाली कॉल है, ये कॉल हो रही है लगातार। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट वाली कॉल है, ये डियर की है। लगातार हो रही है चीज। मैं मम्मी को याद से इशारा कर, मम्मी कॉल कॉल, कहती क्या फोन आ रहा है? मैंने कहा कॉल, क्या फोन? हाँ डियर का फोन आ रहा है लगातार। देखो जरा, लगातार स्पॉटेड डियर बोल रहा है। चलो थोड़ा बाहर की तरफ देखते हैं ना, तो सही। आओ बालकनी में आओ। भाई ये है इस जगह की बेस्ट पार्ट, है हमारा रूम, और ये पीछे कोर फॉरेस्ट ढेला का। कॉल चल रही है, बस वहीं जा रहे हैं, देखते हैं। अंधेरे में ऐसे मुश्किल कुछ दिखेगा तो नहीं, बट अल्लाह का आजमाने में क्या जाता है। टेरेस पे जा रहे हैं इनके। वाओ क्या कॉल चल रही है यार। ये सामने ढेला का FRH है अंदर आते हुए, मैंने दिखाया था ना। एक मिनट रुक, कोई चल रहा है अंदर। बोलना मत, 2 मिनट। बोलना मत, यहीं पर है भाई। टाइगर है यहाँ पर, टाइगर है, लेपर्ड, कुछ दोनों में से एक चीज़ यहाँ पर है।
है ना। और कॉन्टिन्यूस कॉल थी वो, चलते उसकी कॉल थी छोटी। चलने की आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर घास पे, पत्तों पे। अभी देखो ये जो है सामने फेंसिंग है प्रॉपर, ठीक है। और वो बता रहे थे, कहते इतनी स्ट्रॉन्ग है ये कि अगर कोई जानवर इसको अगर लगता है ना 10 फीट दूर जाके गिरता है। बट साथ में उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, तुम लोग भी सुन ही रहे थे। क्या? कि टाइगर और लेपर्ड तो इस पे से कूद के आ जाते हैं। हाँ, वो तो किसी भी फेंसिंग से कूद के आ सकते हैं। उनके लिए क्या उन्होंने यूँ छलांग मारनी है आ जाना। यही तो बात है ना भाई। लेकिन अभी देखो से लोग भी घूम रहे हैं गाँव वाले ना, ये भी वही बात कर रहे हैं। कॉल हो रही थी बड़ी तेज़। लेकिन वो ये है टाइगर वगैरह ना अवॉइड करते हैं बस ह्यूमन सेटलमेंट के पास आना, इसीलिए नहीं आते। वरना तो क्या ही बड़ी बात है उनके लिए फेंसिंग। अभी तो बंद होगी ये कॉल, बट अपने पास भाई 2 दिन है। जब भी कॉल होगी हमने दूसरी तरफ जाके बैठना है। और अभी हम रात को ना ऊपर बैठने वाले हैं, टॉर्च वगैरह लेके बैठेंगे। थोड़ा टॉर्च ज़्यादा ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम पूरा अंदर उसमें मारने लग जाएं, बट जस्ट इन केस सामने जो अपनी रोड है यहाँ पर कुछ दिख जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए टॉर्च लेके बैठेंगे। कॉफ़ी टाइम, एकदम पूल साइड कॉफ़ी टाइम है। और इनका तो मैच ही नहीं मुक रहा है, मैच देख रहे हैं अभी तक बैठे हुए। वही सिर्फ यही एक रीज़न है कि मैं इन दोनों को लाना चाहता नहीं साथ। मेरे शूट के अंदर जो मिनी शूट चलते हैं ना, बताओ जी, वो रीलें बनवा रहे हैं उससे अपनी कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ पूल पे बैठ के। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। पापा की पार्टी शुरू हो गई हर चीज़ में। मतलब आपको बस इसीलिए आना होता है क्या हर जगह? अब मेरे काम ही है। और ये जो चखने पे अटैक करने वाले लोग, अरे तुम्हारे लिए डाल रही हूँ। तो आप नहीं खाओगे ना? ये आपके, मैं भी खाऊंगी। अब ये चखने पे अटैक करने वाले ना, मैच भी देख रहे हैं साथ साथ यार, मजे हैं। और चीयर्स तो कर रहा हूँ, बट शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शराब पी के ड्राइव करना हानिकारक है। और बियर शराब थोड़ी है, बियर पी लेनी चाहिए तो कभी कभी। तुम लोग तो बियर ही पीते हो और तो कुछ बियर ही नहीं पीते रहते। सिर्फ ट्रिप पे आके। हाँ, ट्रिप पे बियर पीते हैं, अदरवाइज सिर्फ बियर रहते हो। एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अरे भाई अभी तो पी भी नहीं, चढ़ा आपको पहले गई है। तो भाई ये अपना रेस्टोरेंट और यहाँ है बफ़े। अभी दिखाता हूँ आपको क्या सब है अपने पास। तो भाई ये हो गए अपने नान, पराठे वगैरह। मटर दाल हो गई, कोफ्ते, मसाला बैंगन, शाही पनीर, ये रायता लग रहा है मुझे, आई गेस, रायता एंड स्वीट डिश एंड चिकन। स्वीट डिश हो गई और का कढ़ाई चिकन टाइप। नाइस। चलो हम ठहरे वेजिटेरियन हम लोग, हम थोड़ा चिकन को देख देख के कह सकते हैं कि ग्रेवी कितनी बड़ी है। भाई थाली सज चुकी है, अब फटाफट खाते हैं, भूख लग रही है। भाई हमारे रिजॉर्ट से स्पॉटेड डियर देखो सामने, ये रहा। तो भाई ये रही अपनी प्रॉपर्टी और ये सामने रहा आपका कोर ढेला जोन। यहीं अभी डियर वगैरह खड़े थे अंदर। और अब हम छोटी सी अपनी नाइट ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा लक आजमाते हैं कि अगर कुछ बात बन जाए कहीं पे, और फटाफट करके आ जाएंगे क्योंकि एनीवे इट्स 11:30 और 11 बजे के बाद यहाँ पे कह रहे हैं थोड़ा मूवमेंट का टाइम बढ़ जाता है। और जिस तरह से कॉल्स हमारे को मिल रही थी ना, हाँ वो देख लिया मैंने। अब वो है जैकल ही है वो, शायद जैकल या कुछ ऐसा टाइप का ही था। हाँ उनकी लाल आंखें चमक रही थी उसकी। देखते हैं, तो बाहर चल के देखते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट अच्छी है रात की ना, टाइगर टेरिटरी है पूरी। तो लेट्स सी। मतलब मैं तो ये आपको आते हुए जो दिखा रहा था कि क्या गजब ही चीज़ है कि इस तरफ अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ढेला का FRH है, बताओ। और मुझे लग रहा है सुबह यहीं पे ना FRH के सामने जो रोड है ना वहाँ साइटिंग होगी, क्योंकि इतनी इंटेंस कॉल थी ना। हम मतलब टाइगर मुझे ऐसा लगा दिख ही जाएगा तो जब वो कॉल्स थी ना। फिर चलो बाहर निकल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ आज रात में अब टाइगर टेरिटरी में घूम के भाई कैसा लगता है। ये अंदर ये FRH है ढेला का। और आज हमारे गाँव में बता रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है बहुत तेज़ है, कि मतलब कहते हैं कि इसकी अगर कोई जानवर इसे टच करेगा ना, अगर छोटा जानवर है तो कह रहा है 10 फीट दूर तक उड़ता हुआ जाता है। सोचो, पेड़ वेड़ देखो रात को अलग ही लेवल का डरावने से लगते हैं ना। कुत्ते भौंक रहे हैं।
भाई पूरी टाइगर टेरिटरी है ये इस टाइम पे। और एक बार मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि सब मिल जाए, बस हाथी का डर लगता है मुझे। और इन्होंने मुझे बोला है कि भाई आपको टाइगर या हाथी ही मिलेगा अगर मिला तो, मतलब डियर वगैरह के अलावा टाइगर या हाथी के ज़्यादा चांस हैं। और वैसे भी अभी गर्मियाँ हो रही है ना, गर्मियों के टाइम पे जो हाथी है माइग्रेट करके जिम कॉर्बेट की तरफ ही आता है फिर राजा जी से। तो अब बस शुरू हो जाएंगे हाथी ज़्यादा दिखने इधर। देखो बाकी भी गाड़ी वाड़ी घूम रही है ना, थोड़ा बस आसपास आप थोड़ा सा घूम के ऐसे अपना लक आजमा रहते हैं। ठीक है, घुमा रहा गाड़ी देख रहा है मैं, वो बीम मार के कुछ दिख रहा है क्या? सब मधुमक्खी घुस गई है गाड़ी के अंदर। कॉल सुनने के लिए शीशा खोला था। बाहर गई गई पक्का गई? नहीं येरी तो एक ही तो बाहर गई। ये आवाज कर रही है, ये रही सामने है। येरी अरे कैसे ही पकड़ूं इसको मैं? ऊपर खोल दे। ऊपर खुला हुआ है। मतलब तेरी मेरे ऊपर बैठ भाई साहब। ये होता है भाई, ये होता है जंगल में, देख रहे हो? यशवी क्या हुआ बता? तेरे साथ टाइगर ढूंढने निकली है, मक्खी ने ये मक्खी अंदर का शर्ट का वो भी मुझे नहीं कुछ टैग भी ऐसा लग रहा है, मक्खी घुस गई अंदर। भाई पागल कर दिया उसने यार का, मतलब 2-3 घुस गई थी। अभी भी पता है एक मैंने कपड़े में पकड़ रखी है सर। 3-4 आई हैं इकट्ठी। अटैक ही किया भाई हमारे मधुमक्खियों का अटैक हो गया भाई। वापस चलो, अरे डर ही लग गया। ये होता है जंगल में भाई। जो गाड़ी घुमा रहा हूँ तो थोड़ा सा ना अंदर दिखता है फॉरेस्ट के भाई, घना। क्या डरावना होता है ना। मैं रात को जा सकते हो पैदल? पैदल जा सकते हो इस टाइम अंदर? कभी भी नहीं। अरे कितना डार्क है बेटे, मतलब ही नहीं आता। ये पीछे देखो, सुनो मत देख। हाँ भाई खौफनाक होता है जंगल रात को। अरे वाह भाई, एक चीज करके दिखाता हूँ मैं सबको। ये देखो, अब देखो यहाँ। ओह माय गॉड, ये देख रहे हो? चलो, डर लगता ये होता है खौफ। चलो वापस। ये देखा, ये गाड़ी में बैठे मम्मा इतनी तेज डर गए हैं, तो सोचो अगर कोई बंदा नॉर्मल जा रहा हो तो उसके साथ क्या होता होगा। अटैक आ जाए, खौफ होता है भाई रात को। बाइक पे जा तो रहा था, पूरा पिच डार्क था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। दिखाया ही है मैंने भी आपको भाई, बस आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाए इसी के लिए हम ऐसी वीडियोस बना लेते हैं कि चलो थोड़ा थ्रिल आपको भी दे दें। वरना हम तो भाई 12 बच्चों के अपने वहीं पे बैठे होते हैं। मैं तो काम भी कर रहा हूँ, सच बताऊँ मेरा तो ऑफिस का काम भी है। मैं वो बीच में छोड़ कर आया हूँ कि एक राउंड मार लें, वापस जाके मुझे वो भी आगे करना है काम। ये लगा हुआ। हाँ हर जगह लिखा होता है भाई स्लो डाउन के, जंगल क्रॉसिंग हो रही है ना। ये देखो लो बीम पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं वैसे, बट ये बोर्ड अच्छे से दिख जाएगा, इसलिए लो बीम करी है मैंने अभी। ये देखो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। फील है भाई, जंगल की फील होती है। क्या है? हमारे वाले तो है वो तो वहाँ पीछे ढेला वाली लेन आ जाएगी ना पीछे की, जहाँ पीछे गांव है। वो देखो वाला नाला आ गया। थोड़ा देखे इधर मार के लाइट। नहीं समझ आ रहा ना, थोड़ा सा और करते हैं। पीछे देख के बैठे। नहीं कुछ नहीं है, खाली पड़ा है अभी तो। और भाई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हम ऐसे ही कहीं भी घूम रहे हैं। प्रॉपर कोर जोन है ये ढेला, उसके वहाँ पे घूम रहे हैं हम। प्रॉपर कोर जोन की रोड है ये, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कहीं आसपास आउटस्कर्ट्स में घूम रहे होगे। The next day. भाई लेट हो गया यार ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे सामने मेरे रूम के एकदम साथ में ही है रेस्टोरेंट। ये अपना पूल। पापा मम्मा और यशवी का मेरे को अता पता नहीं है। मैं लेट उठा
रात को काम कर रहा था लेट तक, देखते हैं कुछ मिल जाए। ये बैठे तीनों खा रहे हैं मेरे बिना। फिर छोले भटूरे शुरू कर दिया। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर छोले भटूरे मम्मा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो भी है मैं पता भी नहीं कहाँ उठाऊँ, सब लोग यहाँ बैठ के खा रहे हो। तो तुम सोने में ही बेचे थे, इसमें हम क्या करें? इस चक्कर काम कौन कर रहा था रात को? इस चक्कर में हम थोड़े भूखे रह जाएंगे। वाह, देख रहे हो मम्मा, मेरी दोबारा शादी कराओ ठीक ठाक यार। और क्या, 10:15 का वेट करे, अब तुम सोते रहोगे तो बंदा। तो यार 9 ही तो बज रहे हैं अभी। 9 बज रहे हैं, इट्स 10:34। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ठीक है, ओके बाय, मैं भी खा लेता हूँ वरना हटा देंगे लोग। और ये आ गया है लव की तरह लवा भटूरा। किसकी तरह? तेरी तरह, तेरे पेट की तरह? तुम्हारी तरह। भाई सच में बहुत मस्त है यार, फूले फूले भटूरे है ना, पतले पतले बढ़िया एकदम। मेरी पेट की तरह भटूरा तो ये है, फ्लैट। ये मेरा था, यशवी ने मुझे बोला कि मेरे को दे दो ये वाला, और मैंने इसको दे दिया। और फिर मेरा जो है, देख रहे हो, सब्र का फल। और जब किस्मत देती है तो वाइफ हो ना तुम्हारी, अगर एक भटूरा दे भी दिया तो क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ तूने पहले ले लिया, वरना ये मेरे साथ और ये तेरे। एक्चुअली हमने पिछले जो भटूरे खाए ना, बड़े ही गंदे खाए वहाँ बाहर ना, जो वहाँ उस दिन खाए थे गुड़गांव में। बड़े, गुड़गांव में एक मंगाए थे, जो यहाँ जो मिले हैं तगड़े। बड़ा प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है ये देखो, ये तो मतलब पार्किंग भी वगैरह एम्पल है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे, टाइगर। और ये प्रॉपर बड़ा लॉन भी है इनके पास, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है, क्योंकि रात को भी ना, कल शाम रात को भी सब यहीं टेबल चेयर ला के बैठ जाते हैं। ये रहा रेस्टोरेंट, साथ में पूल जहाँ पे हम कल भी बैठे थे, तो मैंने आपको सारा दिखाया ही है। और अमेजिंग प्लेस है, लुक एट दैट। अभी आपको वहाँ से दिखाता हूँ एक चीज़, तो आपको फुल दिख रहा है ना, बस सामने डेला जोन कोर एरिया, यहाँ से एंटर करो। ये जो सामने आपको दिख रहा है बना हुआ, ये वाला, ये पुराने वाले इनके रूम्स हैं, और ये न्यू बने हैं। 10 शायद यहाँ है, 5 उसमें, तो 15 रूम्स की प्रॉपर्टी है इन टोटल। तो ये हैं अपने संतोष जी, जो यहाँ पे आपको फ्रंट ऑफिस से मिलेंगे। पहले तो सर हमारे लिए गेट खोलने के लिए थैंक यू, जो आप रात को खोल देते हो 12 बजे के बाद भी, क्योंकि कई बार हम लेट हो जाते हैं आने में, बट उसके लिए थैंक यू। और दूसरी चीज़ सर्विस और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बाकी सर अपने पास रूम्स कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पे 15 रूम्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। ओके, 2 रूम फैमिली रूम है, बाकी डिलक्स है और प्रीमियम रूम है। ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप मुझे इनके रेट्स के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे, या सीज़न के अकॉर्डिंग कुछ चेंज होता है, या फिर रूम जो आपके जैसे कह रहे हो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा अगर वो बता दो। रेट का ये रहता सर, 6000 का रहता हमारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट के साथ। अच्छा, ऑल all 3 वीकेंड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है, कोई लॉन्ग वीकेंड आता है तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन जाता है रेट। तो मतलब जैसे अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करा रहा है तो वो बेटर है, या फिर डायरेक्टली आपको कॉल कर लें यहाँ पर? सर ऑनलाइन में क्या रहता है, ब्रेकफास्ट के साथ पैकेज थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, थोड़ा सा हमारे सेल्स टीम के पास कॉल जाती है, रिजॉर्ट के पास जाती है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मतलब आपसे कॉल करके करें तो बेस्ट है ना वो? बेस्ट रहता है सर। ठीक है, थैंक यू संतोष जी। बाकी मेरे साथ अभी यहाँ पर मैम और सर भी हैं, दोनों जो ओनर्स हैं। तो सर पहले तो मैं आपको भी ये चीज़ बोलूँगा कि स्टे बहुत अच्छा था हमारा, और जैसे बाकी भी मैंने देखा था, अभी वीकेंड था तो फुल हाउस ही था और सब लोग बहुत एंजॉय करके जा रहे थे। तो सर अगर आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जैसे जो रेट्स हैं वो किस हिसाब से रहते हैं, रूम वाइज अगर थोड़ा सा पता चल जाए। नहीं, रूम वाइज रेट्स हमारे वेरी करते हैं। जैसे अभी संतोष ने बताया कि 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी के हमारे पास रूम कैटेगरीज हैं, और सबके रेट्स अलग अलग हैं जी। बेस कैटेगरी से लेकर टॉप कैटेगरी तक रेट सब अलग हैं, और वेरी करते हैं लॉन्ग वीकेंड और वीकडेज में। मंथ वाइज भी रहता है कुछ चेंज? मंथ वाइज सीज़न अभी चल रहा है, तो अब यही 3 महीने होते हैं सीज़न के। बिल्कुल सर। सो बाकी तो पूरा जो हमें इन्वेंट्री निकालनी होती है, जो ऑक्यूपेंसी निकालनी होती है, 3 महीनों में निकल जाती है। बिल्कुल। और सर मैंने आपके यहाँ पे जो लॉन है ये बहुत फैसिनेट करता है। तो जैसे अगर किसी को, मैम आप भी अगर इसे बता पाएँ थोड़ा, कि अगर किसी को जैसे कुछ फंक्शन करना है, वेडिंग है जैसे, तो वो सब भी हो जाता है वो अरेंजमेंट? सब अरेंजमेंट हो जाता है, और हम आसपास के और भी रूम्स ले लेते हैं आराम से। 100-150 पैक्स की पार्टी, मैरिज पार्टी, कॉन्फ्रेंसेस, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टीज, पूल साइड पार्टीज जो होती हैं आजकल। जो पार्टीज जो हैं जी, जैसे किसी ने पूल साइड पार्टी करनी है, for 2 hours, 3 hours, 4 hours, किटी पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है, स्मॉल एंगेजमेंट पार्टीज है, या स्मॉल गेट टुगेदर्स भी, फैमिली गेट टुगेदर्स, फ्रेंड्स गेट टुगेदर्स, 2-3 घंटे के लिए लोग करना चाहते हैं पूल साइड पे, तो दे आर मोस्ट वेलकम, दे डू दैट। अमेजिंग सर। और आपका जो यूएसपी है कि सामने ही ढेला का फॉरेस्ट है,
मतलब वो जितना फैसिनेट करता है मुझे लगता है कि किसी भी वाइल्ड लाइफ लवर के लिए वो सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्टिव चीज़ होगी। तो आपने कभी यहाँ पे मतलब देखा टाइगर वगैरह आसपास? संतोष भैया इधर आओ। हाँ, संतोष भैया ने तो ज़रूर देखा होगा, इनको तो टाइम हो गया था। देखा है सर। कहाँ पे? वो सुनी है, टाइगर देखा हुआ है अपने रिजॉर्ट से ही? रिजॉर्ट से, अपनी छत से, टेरेस पे चढ़ के। टेरेस पे वहाँ तो हमने जो अलार्म कॉल मिली है हमारे को दोनों नाइट्स में। See, कल नाइट भी हो रही थी। the definition being a hotelier, राइट। our passion is to service. मैं तो ओबरॉय स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, ओबरॉय ताज, रेडिसन में काम करके आया हूँ। तो हमें तो ये लगता है कि गेस्ट आए और हम उसको प्रणाम करें, अरे सर जैसे अपने घर में आते हैं उस तरीके से सेवा करें और खुश जाए गेस्ट। और चाहिए ही नहीं सर, इसके अलावा और क्या ही चाहिए किसी भी गेस्ट यही हम अपनी टीम को भी बताते हैं। इसके ये बेसिक है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई हमने सर्विस करनी है। अच्छा खाना मिले, अच्छा रहना मिले, और सर्विस विद द स्माइल। एंड आवर लोगो इज, स्लोगन इज चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। वाओ, आई एम श्योर सर, आई एम श्योर दैट विल हैपन वेरी सून। और सर बाकी जैसे हम अभी एनिमल्स की बात कर रहे थे, सो संतोष जी तो यहाँ तो बहुत टाइम हो गया, आपने कभी देखा है? हमने देखा है हमने रिजॉर्ट के आसपास डियर और वो सब तो देखेंगे। वो सब आपने देखे हैं ना? हमने देखा था जब हम लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे तो आगे से लेपर्ड निकल के गया था। वाओ, रात का समय था, 8 बजे करीब। क्योंकि बाहर तो फॉरेस्ट ही है सारा फॉरेस्ट है, और टॉर्च लगा के हमने देखा तो वो बड़े प्यार से हमारे को देख रहा था। वाह। और जब हमने उसके ऊपर टॉर्च मारी, उसने आंखें मिलाई, फिर हम घबराए। फिर हमने कहा शीशा बंद करो, चलो इनको डिस्टर्ब मत करो, ये दाल रोटी यही दे रहे हैं हमारे। अरे सर क्या बात करी है आपने, बहुत सही। दाल रोटी यही, इन्हीं की वजह से हम हैं और इन्हीं की वजह से सब बहुत लोगों को। और हम जंगल को प्रोटेक्ट करना है, जिम कॉर्बेट में साफ सफाई रखनी है। बहुत सही सर, यही मतलब ये सबको एक्चुअली ये मैसेज होना चाहिए। बाकी सर जैसे अपना चैनल है माइल चेजर्स, अगर उसका रेफरेंस देके बाय चांस कोई आता है तो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट। अरे वाह, तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइबर्स हो, तो इनको आगे हमारे चैनल का नाम लेना, ये आपको 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। भैया बैठे हैं वो स्ट्रेट अवे, हम हो ना हो, लेकिन संतोष भैया चैनल। ठीक है संतोष जी। 10% नहीं चलो, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छी बात कर दी है। बाकी सर थैंक यू सो मच।